किसी भी देश, किसी भी रियासत या फिर किसी भी विभाग की बात करें तो उसकी जब डेवलपमेंट होती है तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स का रहता है। लेकिन अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो प्रशासन के रवैये से खफा हैं। और कारण ये है कि जो काम इन्होंने विभिन्न विभागों में किए हुए हैं उनकी पेमेंट जो हैं वो कई साल बीत जाने के बाद भी इन्हें नहीं मिली हैं। इनसे बातचीत हम करेंगे। सर, नाम जानना चाहूँगा। राजेश चौधरी। राजेश जी, आप खफा नज़र आ रहे हैं प्रशासन के प्रति। कंट्रैक्टर एसोसिएशन, अलग अलग विभागों के जो कंट्रैक्टर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। किस तरह की जो मुश्किलात हैं वो आपको सामने आ रही हैं कि अब आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ा अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए? देखिए सर, बात ऐसी है, अगर हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमें रिलीफ देता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने 25-30 बार उससे मिलके भी अपनी प्रॉब्लम्स रखी। ऊपर हायर अथॉरिटी को भी हमने अपनी प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे उनके साथ डिस्कशन की। जो हायर अथॉरिटी है, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं जो पहले थे, वो एडवाइज़र साहब थे, उनके साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी लिया। लेकिन हमारा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो चीफ़ इंजीनियर है यहाँ पे बैठा हुआ, उसने वहाँ पे कुछ नहीं किया, आगे कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नहीं की, जिसकी वजह से आज हम सारे पूरे प्रोविंस के कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। सिर्फ उसकी एक ही वजह है, वो चीफ़ इंजीनियर। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, कितने सालों की जो पेमेंट है वो अभी पेंडिंग है, जो पूरी नहीं हो पाई है अभी तक? सर, जहाँ तक पेमेंट्स का सवाल है, ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, इवन के 6-6 साल भी लोगों ने काम किए हुए हैं। काम ख़त्म हो गया, इनको हैंडओवर कर दिए हैं, लेकिन उनकी पेमेंट नहीं होती। ये ड्यूटी बनने से पहले के कुछ काम ऐसे हैं जिनकी आज तक पेमेंट नहीं हो पा रही है। जब आप कारण पूछते हैं तो आपको कारण क्या समझाया जाता है कि क्या कारण है कि पेमेंट क्यों नहीं दी जा रही है? सर, कुछ इन्होंने लगाया कि जो पुरानी स्कीम्स थी वो क्लोज़ हो गई हैं, लिहाजा फंडिंग नहीं कर रहे हैं। और कुछ कहते हैं बस आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में वो आज ना आया, ना वो कल आया, ना वो सोमवार आया। ये सवाल नहीं पूछा आपने कि अगर वो स्कीमों में बदलाव आ गया और उस ठेकेदार की क्या गलती है जिसने करोड़ों रुपए वहाँ पर लगाए होंगे? सर, जिस घर का सरगना ही अंधा, बहरा और गूंगा हो तो वो फैमिली क्या करेगी, वो कैसे सर्वाइव करेगी? यहाँ पे कोई पूछने वाला इनको नहीं है। ये निशाना किस तरफ है सर? मैं तो साफ कर रहा हूँ, ये जो ब्यूरोक्रेसी है आज ये उस पोजीशन पे ब्यूरोक्रेसी पहुँच गई है कि वो हम लोगों को देख के राजी नहीं है। उनको सिर्फ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो आती है वो भी सारे क्लब करके उनका यही फंक्शन है कि बड़े बड़े काम लगाओ। आपके साथी जो हैं ये कह रहे थे कि चीफ इंजीनियर जो हैं उनकी गलती यहाँ पर है। चीफ इंजीनियर से बातचीत आपकी हुई? सर, दर्जनों बार उससे मुलाकात हो चुकी है। हम लोगों ने उससे गुजारिश की है, भाई धीरे मेमोरेंडम भी दिए, आपके थ्रू भी, मीडिया के थ्रू भी उसको चेताया भी, भाई हम लोगों की पेमेंटें करो ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें। हम लोगों को पेमेंट्स होगी, हम लोग सर्वाइव करेंगे, डेवलपमेंट के काम होंगे। आज ये लोग जो हमारे पहले मंत्री संतरी थे, आज ये हमारे कमिश्नर वगैरह जो भी हैं, आज इनको यही चाहिए कि काम हो गया। उन्होंने ये नहीं पूछना एजेंसी ने कैसे काम किया, क्या उसको पैसे मिले ना मिले, उसके बीवी बच्चे भूखे हैं जब उसको पेट में रोटी मिल रही है। सर, ये कहा जा रहा था कि ई टेंडरिंग होगी, जब उसके बाद सब कुछ में पारदर्शिता जो है वो आ जाएगी, काम बड़ा अच्छा होगा, सब चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चलेंगी। कुछ बदला नहीं। बेसिकली जो मोटिव बिहाइंड इट वो हमें तो समझ आ गया, और ये समझ हम दूर दूर तक ले जाना चाहते हैं। और जनता को भी पता होना चाहिए, डेवलपमेंट करेगा ठेकेदार, वो अपनी सारी जमा पूंजी लगा देगा, बैंक से एडवांस लेगा, लेमट्स वो एग्जॉस्ट कर देगा। जहाँ तक कि ठेकेदारों ने अपनी ज्वेलरी जिसमें उनके सुहाग के कुछ जो गहने होते हैं वो भी दे दिए, जमा करवा दिए, लोन है गिरवी रखे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर खुशहाल है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है, ये भी तो कहा जा रहा है ना। ये दिस इज़ वन साइडेड। डेवलपमेंट हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, बट उसका ये मतलब तो नहीं ना, ये जो ठेकेदार है, लोअर लेवल का ठेकेदार है, वो भिखमंगा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि ठेकेदार भी फाइनेंसर है, और जिसका फाइनेंस लगाते हो उसे देना भी है। हमने काम किए, और आपने सवाल किया ऑनलाइन सिस्टम का। जब ऑनलाइन हमारा बिल अपलोड होता है और सेक्रेटरीट में जाता है, वहाँ से कौन ये ऑब्जेक्शन लगा देता है कि चीफ इंजीनियर के साइन, एक्शन के साइन नहीं पड़े जा रहे? ये कहाँ का
लॉजिक है, वो बिला वजह है, उसके पीछे कौन कौन बीच में। सर, अगर साइन पड़े नहीं जा रहे हैं तो साइन दोबारा भी तो हो सकते हैं ना, उसको 5 साल तो नहीं लगेंगे ना साइन करने। उसमें ये है अननेसेसरली और डेलिबरेटली डिले करना कि इनको हरास कर दो और ये हमारे वो ताने बाने में फंस जाएं। दूसरी बात, लैंग्वेज की बात करी साथियों ने, लैंग्वेज स्कीम बनाई गई कि जिन स्कीमों में पैसे कम आते थे, लाख 2 लाख और बड़ी बड़ी स्कीमें कवर नहीं हो सकती थी, कि सिंगल हेड में उन स्कीमों को कंप्लीट किया जाए। ठेकेदारों के टेंडर लगवाए और हमने काम कंप्लीट कर दिए। उसके बाद सबसे मेजर बात है, ऊपर तक बैठे लोग ये समझ नहीं रहे और ठंडे बस्ते में बातें डाली हैं। देखो हम जिनके साथ खड़े हैं ना, ये प्रोमिनेंट टेक कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, महंगी साहब हैं, दर्जनों ओवरहेड बना दिए। जो हमारे साथ चौधरी साहब हैं, सारा टैलेंट है ज़िंदगी का, ठेकेदारी का। एक मैं ये तस्वीर मैं पहले आपको दिखा दूं। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है और जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जल भवन है और ये कहा जा रहा है कि हर एक व्यक्ति के तक पानी जो है वो पहुंचाया जाएगा। सर, मैं एक और सवाल करना चाहूँगा कि अगर करोड़ों रुपए बीच में रख दिया, पहले लैंग्वेज का तो सुन लो, बड़ी डिजीज़ है हमारी। तो उसमें स्कीम बनाई गई लैंग्वेज और प्रैक्टिकली वो लड़काने वाली स्कीम थी। उसमें जब हम ठेकेदारों ने काम कर दिए, 2012 का शेड्यूल पे टेंडर लगे। जब 2012 के शेड्यूल पे एट पार इन्होंने टेंडर लगाए और हमने 40% डाले, इसलिए कि प्राइस हाइक हो गई थी। 8 बरस के बाद टेंडर लगाए इन्होंने, तो अलॉटमेंट हुई 20, 22, 24% जो भी है। ऊपर से ये क्वेरी लगती है, पहले पेमेंट हो गई, ऊपर से क्वेरी लगती है ये 15% से ऊपर हम पेमेंट नहीं करेंगे। जिसकी कमेटियाँ बनी, जिसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर उनके चेयरपर्सन थे, उन्होंने डेढ़ बरस से सारी रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट हो गई हैं कि इनके रेट्स क्वाइट जेन्युइन हैं, ग्राउंड पे काम हुए हैं, पेमेंट होनी चाहिए। आज तक कोई सुनाई नहीं है और हमें कहा जा रहा है कि आप उनसे नीचे वाले ले लो। ये बिल्कुल गलत है। ओल्ड शेड्यूल पे उस समय जब 30% काम चढ़ा के दिए जाते थे वो जस्टिफाइड थे, हमने 15-18% डाले तो वो अनजस्टिफाइड हुए। इसके पीछे जो है कि कोई परवाह नहीं कर रहा है। ठेकेदार का पैसा फंसा है ना, ठेकेदार जाए बाढ़ में, ठेकेदार को तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उनका रोजी रोटी तो ये लोग इनके घरों में जाके थोड़ी हम चलाएंगे। एक तो मैं आपके माध्यम से कहना था कि वो क्यों लटका हुआ है। दूसरा, जो साथियों ने पहले भी कह दिया, डिपार्टमेंटल काम बंद हुए हैं। गवर्नमेंट का ये जो एक्शन था इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद जो उनके पेट में दर्द हो रही है ना कि इनका वो हलवा पूड़ी नहीं चल रहा है, इसलिए डिले किया जा रहा है। और ये हायर अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए। जे साहबान बिल बनाने को राजी नहीं है, जो 90% खुद करते थे, मॉनिटरिंग नहीं करते थे, आज उनको तकलीफ है। उनके माध्यम से हायर चेयर तक वो रोकड़ा पहुंचता था। अभी और समझाने की ज़रूरत है क्या? जो हायर चेयर पे बैठे हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। नहीं, आजकल तो अक्सर आपसे सवाल मैं करूंगा, आजकल तो अक्सर देखा जाता है एसीबी की बात करें, सीबीआई की बात करें, विजिलेंस की बात करें, वो लोग तो काफ़ी एक्शन में हैं। क्या अभी भी इनके दिमाग में वो जो काले धन की जो सोच है वो अभी भी चल रही है? ये सब कुछ देखकर समझ नहीं आ रहा है इनको। मैं बोलता हूँ ये सब कुछ होगा। मैं जाऊँगा सीबीआई के जान के पास, डायरेक्टर के पास। ये जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक डाकू हैं, डाकू, चोर नहीं हैं, डाकू हैं। जो काम जो काम सही होते हैं उनकी पेमेंटें नहीं होती। जो इंजीनियर्स के पार्टनर्स हैं, चीफ इंजीनियर रिटायर हो रहे हैं, एससी रिटायर, पैसा लगा रहे हैं कंट्रैक्टर्स के साथ और प्रॉफिट खा रहे हैं, उनको पेमेंटें हो रही हैं, हमें पेमेंटें नहीं हो रही। अगर सीबीआई इंक्वायरी करेगी ना तो इनको पता चलेगा चीफ इंजीनियर क्या है। सर, आपसे मैं सवाल करूंगा, आप काफ़ी उम्र दराज हैं, आपको एक लंबा अरसा हो गया होगा ये काम करते हुए। इससे पहले और अब जिस तरह से ये दावे किए जा रहे हैं कि अब सब कुछ सही हो रहा है, जम्मू कश्मीर खुशहाल है, डेवलपमेंट तो हो ही रही है, आप कैसे देखते हैं पहले वाले वक्त को, इस वाले वक्त को? पहले वाले ठेकेदारों की हालत और इस ठेकेदारों की हालत ठीक थी, लेकिन अभी खराब हो गई है झूठी बनने के बाद। कहीं कुछ काम ऐसे किए हुए हैं, पहले हमने झूठी बनने के पहले, अभी ये बोलते हैं स्कीमें क्लोज हो गई हैं, हमने करोड़ रुपये लेने हैं। मेरी लाइबिलिटी अभी भी 10 करोड़ रुपये की होगी, PHE डिपार्टमेंट। 2 करोड़ तो ऐसी लाइबिलिटी है जो बिल्कुल मर चुकी है, वो मैंने अभी कोर्ट में केस किया है, वो तो देखेंगे उसका क्या होगा, कैसे नहीं होगा। बाकी ये जो अभी है ना, जो झूठी की पहले की पेमेंट है। आखिरी सवाल करूंगा हमारे माध्यम से, अगर आपकी आवाज़ जो है वो जम्मू कश्मीर LG एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनकी तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि किसी का बकाया ना रहे, डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस बात में कोई शक नहीं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग डेवलपमेंट करवा रहे हैं, जो काम करवा रहे हैं, वो ही अगर सुखी नहीं होंगे, उन्हें उनका पैसा नहीं मिलेगा, तो आने वाले समय में क्या काम बंद हो जाएंगे? हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, टोटली बंद हो जाएंगे।
कोई टेंडर नहीं डालेगा। यही चाहते हैं बात नहीं पहुंचाते ऊपर तक, ये ऊपर ऑफिसर तक बात नहीं पहुंचाते हैं वहाँ ये तक। ऑफिसर जितना भी जो यही- काम करते हैं ठेकेदार की जो लाइबिलिटी है कम से कम गवर्नर तक पहुंचनी चाहिए, जो एडवाइजर हमारे बने वहाँ तक पहुंचने, ये वहाँ तक पहुंचाते नहीं है कितनी लाइबिलिटी है। वहाँ बोलते हैं ना ठीक है कुछ नहीं बताते जी। अगर ये वहाँ तक बात पहुँचा दे सभी ठेकेदार को पेमेंट हो सकती है, वो तो पेमेंट देने के लिए तैयार है जो जितने गवर्नर हाउस पर, मगर इनकी वजह से पेमेंट नहीं हो रही है, ये बात पहुँचाते नहीं। आखिरी सवाल करूंगा सर, क्या कहना चाहेंगे अंत में? आप कुछ कहना चाह रहे थे। गवर्नमेंट ने करोड़ों नहीं अरबों रुपए दिए हैं, यहाँ पे फंड दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन जो यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे हैं वो गवर्नमेंट को फ्लॉप करना चाहते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स को फ्लॉप करना चाहते हैं। इसके पीछे एक ही वजह है कि ये बाहर से फर्में लाएंगे, उनको काम दे रहे हैं, ये यहाँ पे अलॉटमेंट्स हुई हैं। हमें 2-2, 5-5, 3-3 सालों से पेमेंट नहीं हुई। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट ही नहीं होगी तो उसका आप बोलेंगे कि टर्नओवर आप लाओ, वो टर्नओवर कहाँ से? जब उसकी अकाउंट में पेमेंट ही नहीं होगी वो टर्नओवर कहाँ से लाएगा? लोकल ठेकेदार को फ्लॉप करके ये बाहर की फर्में ला रहे हैं। और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठा है ये सारी उसकी नेगलेसी है और गवर्नमेंट को ये वो बताना चाहता है कि लोकल ठेकेदार है वो, उसके पास फंडिंग नहीं है, वो काम नहीं कर सकता, काम जो है बाहर वाले ही कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है और जम्मू कश्मीर बदल रहा है और बदलना भी चाहिए। लेकिन अगर ठेकेदारों की बात करें तो खासकर पीएचई के विभाग के जो चीफ इंजीनियर हैं उन पर गंभीर आरोप जड़े जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि काम पूरा होने के बावजूद 2, 3, 4, 5, 6 साल बीत गए हैं, बिल्डिंगें बनाकर तैयार हैं, लेकिन उनका पैसा नहीं दिया जा रहा, उन्हें हरास किया जा रहा है। हालांकि आरोप हैं इन लोगों के कि क्यों आखिर पेमेंट नहीं दी जा रही, क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि उनकी जेबें गर्म कर दी जाएं, उसके बाद ये पेमेंट होगी। लेकिन साहब आपको बता दें कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में सीबीआई, विजिलेंस और एसीबी एक्शन में है। एक नायब तहसीलदार 25 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे और 1.5 लाख रुपए के साथ उन्हें हिरासत में ले लिया गया है एसीबी के द्वारा। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी काले धन की लालच में कहीं सलाखों के पीछे पहुंच जाएं। और ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं, खासकर एलजी मनोज सिन्हा साहब से, कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें, हमारी पेमेंट दिलवाएं, अन्यथा ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वो जरूर कर सकते हैं। मुझे दें इजाजत, आप देखते हैं यूएनटी। नमस्कार।